फ्रेंड्स, निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सेगमेंट में हम आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। जैसा कि हम हर सप्ताह में आते हैं, तो आज का कहानी देखिए क्या है। आज की कहानी हम लोग सुनते हैं, तो डायरेक्ट कहानी पर आते हैं। ये कहानी उस समय की है जब राजा भोज, एक राजा थे भारत में, राजा भोज उनका नाम था। तो वो एक बार राजा भोज जो है कहीं शिकार पर जा रहे थे, या जैसे राजा लोगों का ये कहानी में ऐसा मिलता है कि वो शिकार पर जाते थे या कोई और काम से जाते थे, तो वो जा रहे थे कहीं पर। तो उन्होंने रास्ते में देखा, वो अपने मंत्री के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ किसान काम कर रहा है, और एक किसान है जो पूरी तरह से उबड़ खबड़ ज़मीन पर, पूरी तरह से उबड़ खाबड़ ढेला एकदम रूखे ज़मीन पर जो है कि वो लेटा हुआ है और सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। तो राजा भोज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर किसान इतना मतलब ऊबड़ खबड़ ज़मीन में कैसे सो सकता है, मतलब इतनी ऊंच नीच जगहों पर कोई कैसे सो सकता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो राजा भोज को ये सही नहीं लगा, मतलब उनको ये बात नहीं लगा कि हम इतने शांति, इतना कुशल से जीते हैं, इतने गद्दी पर सोते हैं, हमारा नींद ये से हो जाता है, और ये या किसान मतलब इतना ऊबड़ खबड़ ज़मीन पर कैसे सो सकता है। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री, ये ऐसे कैसे सो सकता है, ऐसे कोई आदमी कैसे सो सकता है कि इतना मतलब इतना ढेला वाला ज़मीन पर, इतना मतलब ऊबड़ खबड़ ज़मीन पर किसको नींद कैसे आ गई। तो मंत्री ने कहा कि ये सब आदत है और परिस्थिति है। ये दो चीज़ें होती है जिसमें कि आदमी बसर करने लगता है, और उनकी जो क्षमता होती है, जो मानवीय क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने आदत और परिस्थिति दो चीज़ को बताया कि आदत ऐसा जैसा बना लोगे वैसा हो जाएगा, और परिस्थिति जैसी होती है वैसा आदमी सहन भी करने लगता है। तो राजा को ये बातें धसी नहीं। उन्होंने कहा कैसे परिस्थिति सहन करने लगती है, हम तो ऐसा नहीं, उनको मतलब कुछ ऐसा हुआ, अंदेशा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस राजा में और मंत्री में बहस छिड़ गई। तो फिर राजा का कहना था कि अगर आदमी है तो आदमी जैसा तो उसको जीना पड़ेगा, कैसे कोई ज़मीन पर सो, ऐसे मतलब ऊबड़ खबड़ ज़मीन पर सो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इस तरह जो बातें बढ़ने लगी, तो मंत्री ने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो इसी आदमी पर रिसर्च करते हैं और इसी को हम दिखाते हैं कि ये जो अभी इसकी परिस्थिति कैसी है। तो जैसी भी स्थिति है, ये किसान है, थक गया है, पूरा थका हारा है, तो ये जो है ढेला वगैरह पर सो गया है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से व्यवस्था दें, हर तरह से अच्छी परिस्थिति दें, तो फिर यह भी इस पे सोने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसा राजा को, लेकिन राजा यकीन नहीं किया। तो ऐसा ही हुआ, मंत्री गया राजा के यहाँ, राजा भोज जो है सारी व्यवस्थाएं की उनके लिए कि कहा गया। मंत्री का कहना था कि इस किसान को कुछ दिन तक आपके महल में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होता है, परिस्थिति इसकी बदलेगी, जो इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे इसका थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज किया जाए तो ज़रूर समझ में आएगी कि आखिर बात क्या सत्य है। तो फिर क्या हुआ, राजा भोज के यहाँ उस मंत्री को आमंत्रित किया गया, उस किसान को आमंत्रित किया गया। किसान आया और वह रहने लगा। मंत्री उसको सारा व्यवस्था मुहैया कराया, आपको यहाँ रहना है, ऐसे ऐसे सारा व्यवस्था बता दिया। वो आराम से खाता था और सोता था। कुछ दिन में ही जो है, मतलब 1-2 सप्ताह में ही परिवर्तन होना शुरू हो गया। किसान धीरे धीरे आराम तलबी होने लगा, वो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, और पहले के बनस्पत उसका फिजिकल वर्क, जो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक कार्य करने की क्षमता है, धीरे धीरे जाती रही, और वो मतलब 1-2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह में जो है पूरी तरह से उस लग्जरी जीवन का मतलब आदी हो गया। 1 महीना में वो पूरी तरह से जो है एकदम 100% एकदम राजसी ठाट बाट में रहना शुरू कर दिया। भोजन पानी सारा चीज़ें, और उसकी जो कड़ी मेहनत थी, जो मेहनत मजदूरी करने का ढर्रा था, वो बदल गया। तो एक दिन ऐसे ही होते होते जब 1 महीना लगभग पार हो गया, तो मंत्री ने राजा को कहा कि आज इस किसान की परीक्षा लेते हैं, आज देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति होती है। उसने क्या किया कि वो जिस गद्दे पर सोता था उसमें थोड़ा कुछ पत्ते वगैरह और कुछ जो है थोड़े थोड़े मतलब लकड़ी के चूर वगैरह, जो उसमें मतलब लकड़ी छोटा छोटा जो तिनका डाल दिया, हल्का फल्का, कोई ज़्यादा तिनका नहीं था, मतलब वो चलेबल तिनका था। तो जब जो ढेला पर सोया उनको तिनका में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फिर सोया गया। और मंत्री और राजा भोज जो है छुप करके कहीं से ये देखना शुरू किए कि रात में देखें इसको कैसा लगता है, कुछ होता है कि नहीं। तो जब वो किसान हर दिन की तरह सोया, तो वो सोने में उनको दिक्कत हो रही थी, मतलब बस छोटा सा नामात्र तिनका से और थोड़े से पत्ते से जो है उनको दिक्कत होने लगी सोने में। तो रात भर तो सोया, बार बार करवट बदलने लगा। तो राजा भी देखा, बड़ा आश्चर्य की बात है, जो किसान सब दिन ढेले पर सोता था, आज उसको नॉर्मल सा इसमें क्यों नहीं सो पा रहा है, इतने अच्छे गद्दे पर उसको नींद नहीं आ रही है। तो फिर अगले दिन सुबह जब वो किसान जगा, तो वो आके राजा भोज को बोला कि किसी ने मेरे बिस्तर में जो है कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया है कि हमको नींद नहीं आ रही, कुछ गड़ रहा है हमें,
मतलब मेरे शरीर को जो है कुछ चुभन फील हो रही है, जो कुछ गड़ रहा है, जो इस गद्दे को झड़वाया जाए, साफ़ करवाया जाए, इसमें कुछ है। तो फिर राजा को बड़ा हंसी आई। तो राजा ने कहा कि जो किसान इतने मतलब ढेला पर सोने के लिए जो किसान ऊबड़ खबड़ ज़मीन पर सो सकता है, उसको इसमें कैसे दिक्कत होने लगी। मतलब एक गद्दे पर सोने में उसमें थोड़ा सा पत्ते या थोड़ा सा मतलब कुछ तिनका से उसको इतना दिक्कत कैसे होने लगा। तब फिर मंत्री ने कहा कि देखिए राजा साहब, यही है कि आदमी जो है अपने परिस्थिति का और अपने आदत का गुलाम होता है। जैसी परिस्थिति उनको मिलने लगती है उसका आदत भी वैसे बदलने लगता है, और जैसी आदत के अनुसार परिस्थिति बदलती है और परिस्थिति के अनुसार आदत भी बदलता है, दोनों ही एक दूसरे का पूरक होता है। अब जो आदमी, मान लीजिए इसको परिस्थिति वैसी है, किसान मेहनत करता था जब, तो उनके लिए वो ठीक था, वो ऊबड़ खबड़ ज़मीन पर भी सो सकता था। लेकिन अब उसकी स्थिति बदल गई, वो राजसी छाट बाट में रहने लगा और थोड़ा सा तिनका भी उनको गड़ने लगा, जो कि ढेला पर ऊबड़ खबड़ ज़मीन पर सोने का आदि आदमी भी जो है उस पर सोने में असमर्थ हो गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारी संभावनाएं बेहद है, लेकिन हाँ बात वही है कि हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं, वो हमको ढाले रखी हैं। अगर हमारी आदतें और परिस्थितियां बदली होती तो आज हम जहाँ पर हैं उससे और भी बदले होते, या फिर आज जहाँ पर हैं अगर हमारी स्थिति और आदत बदलेंगी तो हम भविष्य में कुछ और भी हो सकते हैं। तो हमें अपनी आदतों पर और अपने परिस्थितियों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह ढल रहे हैं। धन्यवाद। आज की कहानी बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।